करके तो हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता रहा और हमारे खिलाफ वकला के खिलाफ एक मार्च बनाया गया। असल वाक़यात आपको बताने के लिए यहाँ तकलीफ दी है। हुआ ये कि हमारे एक जमील गुज्जर साहब एडवोकेट हैं, उनको पैरा फोर्स ने पकड़ा और उन पर FIR दे दी। उस तनाज़र में हम लोगों ने थाने में एहतजाज किया। उस एहतजाज के तौर पे वो पुलिस को बड़ा नागवार गुजरा। उसके बाद नवीद खान बलोच ने एक वीडियो जो है ओवरऑल कुछ इशूज़ पे वो जारी की। तो पुलिस चाह रही थी कि हम इनको एक साइड पे करके तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैंने उनको कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जिससे उन्होंने एक ग्रज रख लिया। और उस इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने ये किया कि इनके भाई की 2 सोसाइटीज़ थी। इंतकामी कार्रवाई के तौर पर एक को 2 हफ्ते पहले गिराया गया और एक को ये पिछले जुमे जो है उसको गिरा दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि एक हमारे इमरान फराना साहब एडवोकेट हैं, उनका एक जेन्युइन इशू था, खुद मुद्दई हैं वो, जिसके लिए मैंने SHO को भी कहा, मैंने DPO को भी कहा, मैंने DSP को भी कहा। उनकी जेन्युइन FIR मानते भी रहे कि ये उनका वाक़या हुआ है, लेकिन FIR ना दी। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये किया कि एक रमज़ान कपूर साहब एडवोकेट हैं, उनके ज़ाती नाम की एप्लीकेशन थी, वो उस पर कार्रवाई न की। एक हमारे चौधरी सदीक साहब एडवोकेट हैं, उनके बहनोई को उनके सामने से पकड़ लिया गया और उनको थाना यूसुफ वाला बंद करके तो वहाँ से रिकवरी करवाई गई। इसके अलावा एक हमारे आसिफ सिराजी साहब एडवोकेट हैं, उनके साथ एक वाक़या हुआ, उसमें भी पुलिस जो है वो नॉन कोऑपरेटिव रही और ये तसलसल जो है ये मुसलसल चल रहा था। अब उस तनाज़र में जब इनकी कॉलोनी वगैरह गिराई गई तो हमने एहतजाज किया। एहतजाज के तौर पे कल हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो RTO साहब के पास हुए और हमने उनको अपनी सारी गुजारिशात पेश की कि ये हमारे वकला को टारगेट करके उनको किया जा रहा है, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी आप ये इनको नवीद खान का मैटर एक साइड पे रख दें और बाकी आपका इशू रिजॉल्व कर देते हैं। तो मैंने कहा वो हमारा बार मेंबर है और उसके साथ आप लोगों ने इंतहाई ज्यादती की, तो उसको कैसे हम साइड लाइन कर दें, जिससे वो बुरा मान गए और वहाँ बात हमारी तय ना हुई। जिस तनाज़र में उन्होंने ये किया कि रात हमारे 5-6 वकला पे एक झूठी FIR दे दी गई और उसके बाद उनके घरों पर रेड किए गए। जिस तनाज़र में आप लोगों को भी तकलीफ दी है, मैं आपके तवज्जो से इदारों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुअज़्ज़ब लोग हैं। अगर कोई हमारी इज़्ज़त करेगा तो हम 10 दफ़ा करेंगे और अगर कोई हमारी इज़्ज़त ख़राब करने की करेगा तो रहेगी उसकी भी नहीं। ये मैं वाज़े पैगाम उनको देना चाह रहा हूँ और ये हमारा एहतजाज जो है ये उनकी भूल है कि ये FIR दे के या वकीलों को सनब करके या हमने तफरीक डाल के तो वो कोई अपने मकासद हासिल कर लेंगे। ये सही बार की तारीख आप लोग भी सब जानते हैं, हिस्ट्री चेक कर लें। आज तक ये बार जो ना लेट डाउन हुई है, ना अब होगी और ना इंशाल्लाह इनके मजमून मकासद कामयाब होंगे। तो कल हमारा कन्वेंशन है, हमने पूरे डिवीजन में कल भी स्ट्राइक की है। कल पूरे डिवीजन के सदूर सेक्रेटरीज मेंबरान पंजाब बार काउंसिल वो भी इधर 11 बजे होंगे। आप सब अब आपसे भी गुजारिश है आप लोग भी इसको हाईलाइट भी करें और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखें आवाम के। ये सिर्फ असल में जो असल वाक़या है वो ये है कि हम वकीलों को बड़े तरीके से फारिग किया जा रहा है। कभी फाइलिंग के चक्कर में, कभी बायोमेट्रिक के चक्कर में। आप में से बहुत सारे लोगों के अपने मसाइल भी होंगे। तो अब ये है कि एक अपील फाइल करने के लिए 10,000 रुपया सिर्फ उस क्लाइंट का खर्चा होता है और उसको फाइलिंग आगे अफसर बैठता है नहीं बैठता, वो लॉग इन है, उसका पता नहीं क्या क्या तरीकाकार कर दिया गया और बड़े तरीके से हम वकला को फारिग किया जा रहा है। लेकिन ये मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ना वकील आज तक कोई फारिग कर सका है, ये पाकिस्तान की तारीख चेक करने, और ना ये मकसद उनका पूरा होगा। इंशाल्लाह हमारी यूनिटी कायम है। हम ये एहतजाज को पंजाब बार काउंसिल लेवल तक भी ले जाएंगे। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान,
मेरी उनसे भी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब साहिबा से गुजारिश है कि ये ऐसे अनासर को रोकें। ये जो DPO लाग के बंदा कोई ऐसा नहीं हो जाता कि वो जो चाहे वो होता जाए, ऐसा नहीं होगा। इदारे हम अपने डोमेन में रहने के लिए तैयार हैं, वो अपने डोमेन में रहें। कल भी हमने उनको कहा कि हम ना आपकी इज्जत खराब करना चाहते हैं और ना हम अपनी होने देंगे। अगर आप लोगों को है कि वकीलों के पे FIR दे के या उनको शनाख्त करके, तो मैंने कहा ये सोचना भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साहिवाल की पूरी कैबिनेट, पूरे बार मेंबरान इस मसले पे बिल्कुल यूनाइट हैं। इस एहतजाज को हमें जहाँ भी ले जाना पड़ा, हम इसको ये दिन ब दिन इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा और ये ऐसी तहरीक शुरू होगी कि इनमें से कोई नहीं जाएगा। जिंदा है, जिंदा है। अब अगर वो ये चाह रहे हैं कि ये हम वकला के खिलाफ ये कितनी FIR दे लेंगे। ये FIR तो हम हर रोज़ अपने हाथों से गुजार के जाते हैं, रोज़ हम ट्रायल करते हैं। ये FIR इससे हम ना डरने वाले और ना झुकने वाले और ना झुकेंगे। ये इनकी गलतफहमी है, ये निकाल दें। और मैं अब भी इनको कह रहा हूँ कि अब भी होश के नाखन लें और ये इंतकामी कार्रवाइयों को छोड़ दें, अपने डोमेन और अपने फ़राइज़ अदा करें, ना कि यहाँ पर किसी को इंतकामी कार्रवाई के तौर पर कोई कार्रवाई करें। तो मैं आप सब अहबाब का बेहद मशकूर हूँ, आप सब लोग इधर तशरीफ़ लाए। बाकी को क्वेश्चन करना